मैं पक्का मानता हूं कि यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहाँ ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा और जो यहाँ आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को। जिस वक्त बीजेपी के सांसद लोकसभा में एक मुस्लिम सांसद को भर भर के गाली दे रहे थे, उसी वक्त राज्यसभा में बीजेपी के अध्यक्ष संसद में बोलने के तौर तरीके बता रहे थे और राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे। सर पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। सर पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। नो पार्लियामेंट्री एटिकेट्स नहीं है। अब जब बीजेपी के सांसद खुलेआम संसद के अंदर गाली दे रहे हैं, एक मुस्लिम सांसद को मुल्ला, आतंकवादी और बाहर देखने की धमकी दे रहे हैं, तो इनके ही पूर्व मंत्री बैठकर वहां मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। विदुड़ी के पीछे हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद को देखिए। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे। ये बेशर्मी कहाँ से आ रही है? ये बेशर्मी आ रही है उस नफरत के माहौल से जो पिछले 9 साल से बनाया जा रहा है और जिसमें नफरत फैलाने को ही या तो सही ठहरा दिया जाता है या फिर उस पर चुप्पी साध ली जाती है और उसे मौन स्वीकृति दे दी जाती है। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। सोचिए, जो सांसद संसद में ऐसी बातें बोल रहा है जो संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुई, उसका बाल भी बाका नहीं होने वाला है। जबकि राहुल गांधी ने एक रैली में नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कह दिया था तो उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उन्होंने नोटबंदी की। यही राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं और बीजेपी तिलमिलाकर आरोप लगाती है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस करके गए, तो कैसे एक सामान्य सी बात पर मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी आग बबूला हो जाती है। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। लेकिन यहाँ तो बीजेपी के सांसद भर भर के गाली उस सदन में दे रहे हैं
जो सदन नई संसद का है और जिसकी शुरुआत स्पेशल सेशन बुलाकर की गई है। और इसी नए सदन में महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ है, लेकिन उससे बड़ा ऐतिहासिक काम तो बीजेपी के सांसद ने अपनी टुच्ची सी हरकत से कर दिया। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक 52 ये संसद के अंदर हो रहा है तो इसमें हैरान होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि पिछले 9 साल से यही तो एजेंडा चल रहा है कि हिंदू मुसलमान करो, मुसलमानों को विलेन बनाओ और एंटी मुस्लिम नफरत फैलाकर वोट बटोरो। जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, वो केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हैं। अनुराग ठाकुर जैसे मंत्रियों ने क्या कहा था, कोई इसे भुला नहीं सकता। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। बात बड़ी यह है कि प्रधानमंत्री खुद इस पर कभी कुछ नहीं बोलते। वो बोलेंगे भी क्यों जब उनकी पार्टी के चुनावी नैरेटिव को ऐसी बातें सूट करती हैं। वो तो खुद कपड़ों से लोगों को पहचानने वाली बातें कर चुके हैं। ये बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। सीधी बात यह है कि अब खुला खेल है, कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म लिहाज नहीं है। एंटी मुस्लिम हेट का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और ये सड़क पर बीजेपी के समर्थकों से लेकर उनके सांसदों तक दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि दुनिया में कोई इन्हें नहीं देख रहा, क्योंकि इस नफरती एजेंडे की बात नहीं कर रहा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की कितनी बदनामी इस तरह के बयानों से हो रही है। Visit to the White House last June, and as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press had in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam. यानी जो विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं, उन्हें दूसरे ज्ञान दे रहे हैं कि पहले अपना घर ठीक कर लो, फिर विश्वगुरु बन जाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हें समझाने वाला और इन बातों को साफ करने वाली समझ तभी होगी जब हिंदू मुस्लिम नफरती एजेंडे से कोई बाहर निकलना चाहेगा। ये इनके राजनीतिक एजेंडे में फिट बैठता है, तो जब तक वोट नहीं मिलते तब तक ये नफरती खेल यूं ही चलता रहेगा।